चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों को चुनौती देना ममता बनर्जी को भारी पड़ चुका है। टीएमसी के बाद अब बीजेपी भी बंगाल चुनाव परिणामों को चुनौती देगी। सवाल यह है कि क्या बंगाल में दोबारा मतगणना होगी? यह सवाल हर किसी के जहन में है। बंगाल का चुनावी खेला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नंदीग्राम के चुनाव नतीजों को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती देना अब ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बंगाल बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि अब वो भी बंगाल में चुनाव परिणामों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से यह बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जहां कम अंतर से हारी है, जिन सीटों पर कम अंतर से उनकी हार हुई है, वहां उन सीटों के परिणाम को वो अदालत में चुनौती देगी। अदालत में उनकी तरफ से याचिका दायर की जाएगी। ये दिलीप घोष का बयान सामने आया है तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद चुनाव परिणाम को लेकर लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने को मिलती है। और नंदीग्राम सीट की अगर बात की जाए तो नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ये एक हाई प्रोफाइल सीट थी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस सीट से चुनाव लड़ रही थी और सामने शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन वो हार गई। हार का सामना उन्हें इस सीट से करना पड़ा, जिसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई और उन्होंने चुनाव नतीजों के 40 दिन बीत जाने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और चुनाव परिणामों को चुनौती दी। तो आपको बता दें, चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में लगातार राजनीतिक उठापटक का दौर चल रहा है। चुनावी हिंसा को लेकर पहले ही बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से मिली करारी हार को नहीं भुला पा रही है। और आपको बता दें, नंदीग्राम से ममता बनर्जी लगभग 1900 से ज्यादा वोटों से हारी थी, जिसके बाद लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट देखने को मिली। शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से भी ममता बनर्जी कतराती नजर आई। उनका सामना भी नहीं ममता बनर्जी करना चाहती है और उसके बाद नतीजा यह हुआ है कि उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि आने वाले वक्त में 24 जून को सुनवाई इस पूरे मामले में होगी, लेकिन वही बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से भी यह ऐलान कर दिया गया है कि वो भी अब कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया है कि याचिका दायर करने को लेकर हमारा कानूनी प्रकोष्ठ सभी विकल्प की फिलहाल तलाश कर रहा है। चुनाव याचिका दायर करने की योजना हम बना रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में उन सीटों की हम पहचान कर रहे हैं जहां हम कम अंतर से हारे हैं। वकील पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी अब बीजेपी ने भी कर ली है कि दरअसल उन तमाम सीटों पर वो भी चुनाव परिणामों को चुनौती देंगे जहां से कम अंतर से बीजेपी हारी है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान ये देखने को मिला कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां वोटर्स को धमकाने और डराने की पुरजोर कोशिश की। किस तरीके से वहां जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठिए ममता बनर्जी ने बसा रखे हैं, कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से वोटर्स को प्रभावित करते नजर आए। हिंसा का दौर भी चुनावों के दौरान देखने को मिला और वोटर्स को धमकाने का हर एक साजिश ममता बनर्जी की ओर से रची गई। और यही वजह है कि बीजेपी अब यह साफ तौर पर कह रही है कि अगर ममता बनर्जी ये विकल्प तलाश सकती है नंदीग्राम में, जहां खुद टीएमसी के एजेंट मौजूद थे मतगणना के दौरान और उन्होंने नतीजे सामने आने के बाद हस्ताक्षर किए थे, बावजूद इसके ममता बनर्जी उन चुनाव परिणामों को चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में दे रही है। याचिका उनकी तरफ से दायर की गई है, तो हम भी अब कोर्ट जाएंगे, ये साफ तौर पर दिलीप घोष की तरफ से कह दिया गया है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर जारी है और टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद अब ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों को चुनौती दी है। हालांकि अकेली ममता बनर्जी नहीं है, अकेली मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने नंदीग्राम में जो नतीजे
नतीजे सामने आए उसको कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। बल्कि आपको बता दें, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका चुनाव परिणामों को लेकर दायर की है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के 4 और उम्मीदवार, जिसमें बलरामपुर, गोघाट, मोहना और बोगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें चुनाव परिणामों को चुनौती जो है वो टीएमसी की ओर से दी गई है। तो ये एक सीट नहीं है, बल्कि इसके बाद लगातार टीएमसी इस तरीके के पैतरे अपना रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें कुल 77 सीटें बीजेपी ने हासिल की और उसके बाद लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधती नजर आई कि दरअसल जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार हुई है, अब उसकी बौखलाहट इस तरीके से बढ़ रही है कि वहां बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ 77 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, लेकिन टीएमसी की ओर से उन 77 सीटों पर भी जो बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, जहां बीजेपी को लोगों ने वोट किया है, वहां लोगों को लगातार प्रताड़ित करने का काम टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, उन लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, वहां आगजनी की जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है। यह लगातार हिंसा की बानगी है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, जिसके खिलाफ बीजेपी लगातार आवाज उठा रही है। और साफ तौर पर अब बंगाल बीजेपी की ओर से यह कह दिया गया है, अगर टीएमसी के लिए चुनाव परिणाम को चुनौती देने के रास्ते खुले हैं, अगर वो कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए भी ये विकल्प खुला है। और जिन सीटों पर कम अंतर से बीजेपी की हार हुई है, उन सीटों पर अब बीजेपी चुनौती देगी कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ी पश्चिम बंगाल के इन नतीजों में हुई है। इसको लेकर अब बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो नंदीग्राम में सिर्फ चुनौती देती नजर आई थी, अब बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। लेकिन वहीं बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है, पहले से ही चुनाव परिणाम को लेकर हो या उसके बाद जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, आपको बता दें, चुनाव नतीजों के बाद से अब तक 40 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट टीएमसी के इन गुंडों ने उतार दिया है। महिलाओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो या दिलीप घोष हो, लगातार टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इसको लेकर ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। वहीं अगर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो वो भी लगातार पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और बौखलाहट अब इस तरीके से ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें, नंदीग्राम के चुनाव नतीजों को जो चुनौती ममता बनर्जी ने कोर्ट में दी है और इस पूरे मामले की सुनवाई जज कौशिक चंद कर रहे हैं, उन पर भी ये आरोप लगा दिया है कि दरअसल वो बीजेपी समर्थक हैं। तो ऐसे में इस पूरी मामले को दूसरी बेंच को सौंपा जाए, यानी जज पर भी ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है, वो अपने पसंदीदा जज को चाहती हैं कि इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो यही तमाम वजह है जिसमें साफ तौर पर टीएमसी की बौखलाहट दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक टीएमसी चुनौती लगातार चुनाव परिणामों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दे रही है, उसके बाद बीजेपी ने भी यही साफ तौर पर कहा है कि अगर टीएमसी के लिए यह विकल्प खुला है तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी अब उन तमाम सीटों पर जिस पर परिणाम आए हैं और बीजेपी कम अंतर से हारी है, उसको चुनौती अब कोलकाता हाईकोर्ट में देगी। आने वाले वक्त में क्या कुछ पश्चिम बंगाल में अब चुनाव परिणामों को लेकर घमासान दिखाई देगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये लगातार अब सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा जो मतगणना है वो भी हो सकती है, क्योंकि लगातार टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। 24 जून को ममता बनर्जी ने जो याचिका दायर की है उसकी सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो घमासान पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव नतीजों के बाद से जारी है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां बीजेपी
बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में इस बार टीएमसी के सामने है और शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी का हिस्सा रह चुके हैं, फिलहाल वो बीजेपी में हैं, बीजेपी से विधायक हैं, लगातार ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं, लगातार टीएमसी को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किस तरीके से वहां टीएमसी के इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है। तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और उसके बाद भी जिस तरीके से अब तमाम सीटों पर परिणाम को लेकर चुनौती दे रही हैं, जाहिर तौर पर सवाल यही है कि ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि दरअसल इन सीटों पर गड़बड़ी हुई है, तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी करनी थी या मतगणना में गड़बड़ी करनी थी तो आखिर बाकी सीटों पर बीजेपी ने क्यों नहीं की जिसपे टीएमसी की जीत हुई है। तो यही सवाल है जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट से इसलिए बढ़ रही है क्योंकि राज्यपाल से लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से लगातार ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रही है, क्यों उन्हें पश्चिम बंगाल में यह हिंसा का दौर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।